बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ पेन, इसको डिस्कस किया हमने। अभी इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ हैं, मेनली आपके एमसीक्यूज़ ही आने हैं। तो जो बाकी पोर्शन है उसको आपने सिर्फ एक बार रीड करना है और उसकी बेशक वीडियो देख लेंगे, इसको रीड कर लें। जो आपने प्रिपेयर करना है बेसिकली वो एमसीक्यू पोर्शन है। अब बिफोर स्टार्टिंग एमसीक्यूज़ एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वो पीछे टेक्स्ट में मेंशन नहीं थी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? ये साइकोथेरेपी की एक टाइप है, मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं जो फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, कि किसी इंसान के जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो किस चीज़ों को नेगेटिवली क्यों सोच रहा है, किन चीज़ों को नेगेटिवली सोच रहा है, और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। और ये क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं मेंटल हेल्थ और वेलबींग। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ एमसीक्यूज़ में ये ऑप्शन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेनली जो एंजाइटी या डिप्रेशन में ना हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही बिहेवियरल थेरेपी होता है, AL आता है इधर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBTB से कहते हैं। ये हम करते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन का एज अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हम CBT करते हैं। फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द इमोशनल कंटेंट ऑफ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का इमोशनल कंटेंट क्या है, इमोशनली कैसे प्रेजेंट करती है? एंजाइटी एंड फियर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंगर नहीं होता, पेन में गुस्सा तो नहीं आता ना आपको। हैप्पीनेस एंड जॉय बिल्कुल इरेलीवेंट है। सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट ये भी बिल्कुल इरेलीवेंट है। बोर्डम एंड फटीग हो सकती है, बोर्डम मतलब इंसान बोर हुआ हो, इस तरह नहीं होता। तो इमोशनल कंटेंट, किसी को एक्यूट स्वीयर पेन है ना तो वो एंजाइटी और फियर होता है। फटीग का भी वर्ड उसके लिए सही नहीं है क्योंकि फटीग नहीं होती है, उसको स्वीयर पेन हो रहा होता है। तो एंजाइटी एंड फियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का करेक्टरिस्टिक क्या है? लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये तो गलत है। एक्यूट पेन होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। हैज़ अ क्लियर ऑर्गेनिक का कॉज हो सकता है, कंसीडरेबल है, लेकिन हमने सारे ऑप्शंस रीड करने, जो बेस्ट पॉसिबल है उसको टिक करना होता है। उसके बाद है एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ये बेस्ट है अभी तक। रिस्पॉन्ड्स वेल टू एनर्जेटिक्स, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, ये गलत है। अब एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है वो मेनली क्रॉनिक पेन की तरफ लेके जाती है। क्रॉनिक कंडीशंस बेसिकली, सपोज क्रॉनिक फिजिकल कंडीशंस, किसी को कैंसर है खुदा ना खास्ता, तो वो क्रॉनिक पेन में, मेंटल पेन में भी कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो हम पेन रेफ़र करें ना, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, ये साइकोलॉजिकली हम देख रहे हैं, इट्स नॉट अ फिजिकल काइंड ऑफ पेन। फिजिकल में भी प्रेजेंट कर सकती है, मतलब वो इंसान मेंटली वो डिप्रेस हो रहा है, एंजाइटी में होता है, उसको पूरी थकावट ओवरऑल महसूस हो रही होती है, तो वो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हम इस वक्त ना साइकोलॉजिकल देख रहे हैं। व्हाट इज़ साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर। ये पीछे भी मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर क्या होता है कि आपको कोई पेन की ऑर्गेनिक या उसकी एक्चुअल का साइकेट्रिक कॉज नहीं पता, लेकिन फिर भी पेन हो रही है इंसान को, वो तकलीफ़ में। तो इसकी डेफिनेशन ये है, पेन विदाउट अ क्लियर ऑर्गेनिक और साइकेट्रिक कॉज इज़ नॉन एज साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेन विदाउट अ क्लियर ऑर्गेनिक और साइकेट्रिक कॉज इज़ नॉन एज साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एम ऑफ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन। आप पेन की साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं तो उसका एम क्या है, उसका पर्पज़ क्या है? टू एलिमिनेट द पेन कम्प्लीटली, कोशिश होती है लेकिन होती नहीं ऐसे कम्प्लीटली पेन एलिमिनेट। टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, ये भी इतना सूटेबल नहीं है। टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पेन, ये अभी तक बेस्ट पॉसिबल है, सूटेबल आंसर जिसे आप कह रहे हैं। टू प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स ओनली, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक्स तो नहीं आती ना। आसान हो रही है, मैं थोड़ी देर स्टॉप कर रही हूँ इसे। ओके, सो मैं MCQ नंबर 4 का बता रही थी कि साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक्स तो नहीं आती ना। एनाल्जेसिक्स तो आप फिजिकली से मैनेज कर रहे होते हो, साइकोलॉजिकल के साथ हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ना सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ आती हैं कि हम उसको डिफरेंट, या तो बात करने से ही जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक आपकी पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन रिलीव कर देते हैं। ये डिफरेंट, इसके अंदर जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो चीज़ें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आती हैं। टू इग्नोर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन, ये तो बिल्कुल, एस्पेक्ट्स ऑफ पेन ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें है अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पेन, कि आप पेन के सारी मल्टी डायमेंशंस चेक कर रहे हो, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये एम होता है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन। अच्छा, इधर एक और टिप है जो अक्सर काम आ जाती होती है MCQs में ना। मोस्टली जो सबसे लेंथी ऑप्शन होता है ना, वो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इफ़ यू थिंक इन द वे कि एग्जामिनर ने इतनी मेहनत की है इतना लंबा टाइप करने के लिए, तो वो कोई वजह ही होगी जो उसने इतना लंबा ऑप्शन टाइप किया। सेम गोज़ विद दिस MCQs के जो सबसे लेंथी ऑप्शन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है। 100% तो नहीं है अप्लाई होता फार्मूला, बट
काफ़ी हद तक ना ये चीज़ आप अपने पेपर में देखेंगे ना तो MCQs में ये होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कौन सी है? सर्जरी साइकोलॉजिकल नहीं है, मेडिकेशन नहीं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये है, ये मैंने पीछे भी टेक्स्ट में भी पढ़ाया आपको। रिलैक्सेशन टेक्निक्स साइकोलॉजिकल में आती हैं। फिजिकल थेरेपी, इग्नोरिंग द पेन, ये भी दोनों सही नहीं है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 5 का, MCQ नंबर 5 का ऑप्शन सी। A patient presents with acute pain after a surgery. Which of the following would be an appropriate intervention? Acute pain है सर्जरी के बाद, तो कह लो वो उसको एंजाइटी या डिप्रेशन अब हो रहा होगा उस पेन की वजह से, वो पेन फील कर रहा है, तो पेन के केस में साइकोलॉजिकली आपने क्या करना होता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो मैंने आपको बताया था वो होगी, और साथ उसमें आप क्या कर सकते हैं? रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और एंजियोलिटिक्स। एंजियोलिटिक्स ड्रग्स हैं, मेडिकेशन होगी पेन के लिए तो वो एंजियोलिटिक्स हैं, और साथ रीअश्योरेंस करनी है, आपने उसको तसल्ली देनी है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अकेली एनर्जेटिक्स भी नहीं होंगी। फिजिकल एक्टिविटी तो भी आपने सर्जरी के बाद इतनी इंकरेज नहीं करनी होती। पेन को इग्नोर करना भी नहीं इसका सोल्यूशन। प्रोवाइड अ डायग्नोसिस विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो ये दोनों तो लास्ट वाले हैं ना, इररेलेवेंट ऑप्शन है बिल्कुल। स्टार्ट वाला बिल्कुल एग्जैक्ट होगा इसका, या मोस्ट सूटेबल होगा। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड एंजियोलिटिक्स। अ पेशेंट विथ क्रॉनिक लोअर बैक एक इज एक्सपीरियंसिंग एक्सप्रेशन एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? तो प्रेस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट्स या इंकरेज फिजिकल थेरेपी, प्रोवाइड कॉग्निटिव, ये तो एग्जैक्ट उसका ऑप्शन है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो हमें किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी के लिए आप करेंगे CBT। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन विदाउट अ क्लियर ऑर्गेनिक और साइकेट्रिक कॉज। क्लियर ऑर्गेनिक और साइकेट्रिक कॉज क्या है इसका? इसकी किस चीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो आपका माइंड जाना चाहिए साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर पे, यहाँ पे था साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली क्या है? पेशेंट को साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर है, तो आपने क्या करना है? कौन सी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होगी? आपने एनाल्जेसिक्स देनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, या इसमें से क्या होगा? रेफर्स टू अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर है तो सबसे सूटेबल है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करना है, क्योंकि वही इसको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। ये आ सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट सूटेबल है वो साइकोलॉजिस्ट है, कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो फिर ही वो बताएगा ना कि कौन से सूटेबल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होंगे या कोपिंग मैकेनिज्म्स होंगे। नेक्स्ट आता है, अ पेशेंट विद क्रॉनिक पेन इज एक्सपीरियंसिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेज एंड फटीग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? अब इसके अंदर मेडिकेशन हो सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, उसको पेन भी है और साथ फटीग वगैरह भी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये बेस्ट है। नीचे वाले दोनों इग्नोर करना या एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड डायग्नोसिस विदाउट एक्सप्लेनेशन, दोनों इरेलीवेंट है। उसको स्लीप का डिस्टर्बेंसेस भी साथ फटीग और पेन है, तो अकेली स्लीप मेडिकेशंस नहीं दे सकते हम। फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज कर सकती है, लेकिन जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो सूटेबल है, काफ़ी मोस्ट सूटेबल है, कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ना आप काफ़ी सारे इसके स्टेप्स होते हैं, आप काफ़ी एस्पेक्ट्स को देखते हुए ट्रीट कर रहे होते हो। नेक्स्ट है, आप पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन एंड इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी एंड फियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? अगेन रिपीट हो रहा है कि आपने रीअश्योरेंस करनी हो, एंजियोलिटिक्स। तो इसमें जो मेनली बार बार आप एक सेम पॉइंट ही रिपीट हो रहा होगा, वो आपने देखा होगा कि रीअश्योरेंस देनी है आपने हर इंसान को जो पेन से आ रहा है आपके पास या एंजाइटी और फियर से आ रहा है। रीअश्योरेंस देनी है, उसे एंजियोलिटिक्स देनी है और साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ पेन फ्रॉम ब्लॉक नंबर 5।